ने स्मार्ट सिटी ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 से लेके 2023 तक तकरीबन 50,000 लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरे शहरों में, देश के हर शहर के अंदर ये स्कीम बन के तैयार है। कई शहरों के अंदर गरीबों को ये घर दिए जा चुके हैं। महज हमारा एक औरंगाबाद शहर है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की ओछी राजनीति के चलते हुए आज हमने इन घरों को बनाने के लिए ज़मीन तक आइडेंटिफाई नहीं की है। तो इसलिए हमने आज कुछ गरीबों को बुलाए थे, कुछ ज़रूरतमंदों को बुलाए थे जो पिछले 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुझे मेरा घर देंगे। तो हम उन्हें ये जो मिट्टी के घर बनाए गए हैं, ये घर आज उन्हें दे रहे थे और उन्हें ये समझा रहे थे कि मोदी जी ने आपको जो बोला था कि आपके सपने का घर 31 मार्च 2022 तक मिल जाएगा, तो उनका बोलने का मकसद ये था कि आपके सपनों का घर जो है वो मैं आपको सपनों में ही ला के दूँगा, हकीकत में आपको वो घर नहीं मिलने वाला है करके। एक तरीक़े से भारतीय जनता पार्टी ने इन गरीबों का मजाक उड़ाया है और मोदी जी ने साफ झूठ बोला है, ख़ास तौर से हमारे ज़िले के उन गरीबों को जो इस उम्मीद के ऊपर थे कि मेरा भी अपना एक पक्का घर होगा। हमने यहाँ पर मोदी जी के वो भाषण भी लोगों को सुनाए जहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि सिर्फ घर ही नहीं होगा, घर में नल भी होगा, नल में जल भी होगा और क्या क्या होगा पता नहीं है। तो ये सपने एक ख्वाब दिखाए थे। ये आज कार्यक्रम हमने आम खास मैदान पे लेने का मकसद ये था कि इसके पीछे स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग नज़र आती है। मोदी जी ने हमारे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और उसके अतराफ़ में वाटर फाउंटेन्स, गार्डन्स ये वो पूरे बना दिए हैं। ये गरीबों का क्या होगा जो आपकी तरफ टुकटुकी लगाए हुए है। आज रहमतों की बारिश आज शुरू हुई है। इंशाल्लाह हमारी मेहनत रहेगी, ये बारिश के साथ साथ गरीबों को घर भी हम दिलाएंगे इसमें। और ये भले ही आज बारिश की वजह से ये कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इस कार्यक्रम को शहर के अलग अलग इलाक़ों के अंदर लेकर जाएंगे, अलग अलग जगहों के ऊपर ले जाकर बताएंगे कि उनका भाषण क्या कहता है और उनके स्थानिक नेता यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो कोई कहता है कि ठेका उसको मिलना चाहिए, दूसरा कहता है कि ठेका इसको मिलना चाहिए और उसके चक्कर के अंदर मामला ईडी तक चले गया है। गरीब लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस आंदोलन को हम उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये घरों का काम शुरू नहीं होता है उसमें। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका भाषण कुछ और कहता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है उसमें। आप ये तो कहेंगे कि हमने इतने हज़ार घर औरंगाबाद के लिए हमने सैंक्शन कर डाले। बताओ किस गरीब को इस ज़िले के अंदर एक घर भी मिला है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना का जब ज़मीन ही नहीं मिली है तो घर कहाँ से मिलेगा उसमें? तो मेरा यही कहना है कि 9 साल में हमारी उपलब्धियाँ क्या है। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है 9 साल की वो ये है कि आपने देश को तोड़ने का काम किया है, समाजों के बीच में दरार और दीवारें पैदा करने का काम किया है। आप कभी औरंगज़ेब का मुद्दा निकाल रहे हैं, कभी टीपू सुल्तान का मुद्दा निकाल रहे हैं, कभी संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। तो ठीक है, आप 9 साल का अपना हिसाब दे रहे हैं। मैं तो चाहूँगा और 9 महीने बचे हुए हैं, ये 9 महीनों में जितना घूम सकते हैं आप घूम लीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी आपके हुकूमत के आखिरी 9 महीने बचे हुए हैं। तो ये 9 महीनों में जितना आप और झूठ बोल सकते हैं बोलते रहिएगा, लेकिन हम गरीबों के लिए खड़े हुए हैं और ये आंदोलन हमारा जो है जब तक गरीबों को घर नहीं मिलेगा हम इसी तरह से आगे हम बढ़ाते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, ख़ास तौर से प्रांतोष वाघमारे हो, असरार भाई हो, वाजिद भाई हो, ये सभी लोग और हमारे जो राहुल अनविकर साहब ख़ास तौर से आए थे और यहाँ पर वो कुछ ऐसे गीत प्रस्तुत करने वाले थे कि जिसके ज़रिए आज के इस दौर की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो लोगों को बताने वाले थे। तो हमारा मकसद यही है कि हमने आज शुरुआत की तो डर और खौफ इतना हो गया है कि सोमवार के दिन ही स्मार्ट सिटी ऑफिस में प्रधानमंत्री आवास योजना की मीटिंग का लेटर अभी हमारे पास आ चुका है कि हम इसके ताल्लुक़ से
सोमवार के दिन, मंडे के दिन है, तो इसकी मीटिंग हम लेने वाले हैं करके। ये राव साहब दानवे, आइए सर, आइए। ये आंदोलन का क्या बताएं? देखिए, आपके भाषण है, आपके भाषण है, और आपने अपने भाषण के अंदर कहा है, मैंने नहीं कहा है, इन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा था कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम हर बेघर को इस देश के अंदर एक पक्का घर देंगे। तो ये सफ़ेद झूठ आपने कहा, और इनका साथ देने के लिए ये जो अंधभक्त है, इनमें से ये साहब है जो पालक मंत्री है हमारे, ये हमारे केंद्रीय के मंत्री है। ये काम मेरा नहीं है, ये इनका काम है, क्योंकि इनकी पार्टी के ये वज़ीर आज़म मेरे भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से इनकी जिम्मेदारी है। कराड़ साहब का है, कराड़ साहब फट गए बारिश में, असल में तो मैं उनको ला नहीं सका हूँ। अगले आंदोलन के अंदर जुड़े हुए कराड़ साहब को मैं लेके आऊँगा। मकसद मेरा यही है, मकसद मेरा यही है। ये सत्तार भाई भी आ गए। मेरा ये कहना है कि इतने सारे मंत्री आज है हमारे शहर के अंदर, इतने सारे मंत्री, इसके बावजूद भी क्या वजह है कि गरीबों को घर नहीं दे पा रहे हैं। और वज़ीर आज़म आपसे दरख्वास्त है कि बहुत हो चुका है, अब आप मेहरबानी करके या तो गरीबों को घर दिलाइएगा, या आपका वो कहिएगा कि वो जो भाषण मैंने दिया था वो झूठ था करके। तो ये जितने भी मंत्रियां हैं, इनको सबको साथ में लेकर जाएंगे, और शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर हम जाके हम ये आंदोलन को और तेज़ करेंगे जब तक गरीबों को घर नहीं मिलेगा। पालक मंत्री साहब, थोड़ा मुस्कुराइए आप ये जो है, ये गरीबों को जो दिए हैं आपने, ये आप भी लीजिए। ये गरीबों को लॉलीपॉप देने का जो काम किया गया है, देखिए मजाक करने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत में ये बताता हूँ कि वो 50,000 लोग जो गरीब लोग हैं, जो आज 2015 से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे एक घर मिलने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, इन्होंने बोले हैं कि मैं देने वाला हूँ घर करके, और पिछले साल ही मिलना चाहिए था उनके वादे के हिसाब से कि 31 मार्च 2022 तक हर बेघर को घर दूंगा। यहाँ पर एक भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा जिसके सर के ऊपर पक्की छत नहीं रहेगी। 50,000 लोग हमारे गरीब हमारे ज़िले के, और कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कल के दिन उद्घाटन के लिए बुला दीजिएगा तो साहब चले जाएंगे, कल के दिन बुला लीजिएगा तो साहब मौजूद हो जाएंगे। तो इनके पास उसके लिए वक्त है, अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए वक्त है। अब अगर ये जल्दी से कार्रवाई शुरू नहीं होती है तो औरंगाबाद के हर मोहल्ले के अंदर ये सबको लेकर जाएंगे। आप चलिए मेरे साथ, थोड़ा हम साथ में जाके हम ये पूरे महाराज लोग भी आए, मोदी जी संसद की पूजा करने वाले गुरु भी आगे। हमारा जब 20,000 करोड़ रुपए की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, बाहर गार्डन होना, वाटर वो होना, फाउंटेन होना, ये सब के लिए साहब ने पूरे पुजारियों को लेकर गए थे। हम चाहते हैं कि आप भी आए, उसका उद्घाटन आप ही के हाथ से करें, और इनको भी लेकर आए साथ में, लेकिन कम से कम गरीबों को घर दे दे। हमारी ख्वाहिश है, हमारी यही मांगनी है। बस जाते जाते मैं कुछ कहूँ, उससे बेहतर ये है कि आप इसको समारोह करें करके अपने अंदाज में।